हेलो, कैसे हैं आप सभी। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है आपका 4 डिटरमिनेंट यानी सारणिक वाला। और अब तक हमने 2 वीडियो के अंदर सेक्शन ए के 19 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन पी के ऊपर। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और कमेंट तो आपको 100% करना ही है। उसमें आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करें आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आपको मिल चुका है और क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको यह दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, सरेख हैं या समरेख हैं। तो 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं, तीनों पॉइंट क्या आ जाएं, एक ही लाइन के ऊपर आए तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं या सरेख बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो वी नो डेट इफ 3 पॉइंट आपके पास मान लो हो, एक पॉइंट हो x1 y1, एक पॉइंट हो x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट हो x3 y3 आर कोलिनियर। यदि 3 बिंदु क्या हो? सरेख हो। 3 पॉइंट क्या हो? कोलिनियर हो। तो हम क्या जानते हैं? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल क्या आएगा? 0। हमें पता है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं तो उस केस में कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी, कोई त्रिभुज आपकी नहीं बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? 0 आएगा। उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही तो होता है 1/2 इंटू ये डिटरमिनेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बस डायरेक्ट ये 1/2 आपका पहले ही इसको यहां से हटा दिया। इस 1/2 को यहां से आपका पहले ही हटा दिया है। तो फॉर्मूला उसी से बना है। मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आप इस टॉपिक के ऊपर 4 क्वेश्चन कवर करते हैं एक साथ। आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है तो 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं वहां पे उसी पॉइंट के ऊपर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब दिक्कत ये है कि सर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन है? तो ये जो पॉइंट आपको लिख रहा है ये कौन है? x1। ये कौन है? y1। ये कौन है? x2। ये कौन है? y2। ये कौन है? x3। और ये वाला पॉइंट क्या है? y3 आपका है। तो आपको बस क्या करना है, यहां पे आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दिखानी है? 0। अगर ये मान 0 आ गया तो नाउ है ना, एक बार डेल्टा इक्वल ले लेते हैं। x1 का मान देखो यहां कितना है? a। y1 कितना है? b प्लस c। और ये अपना 1 लास्ट वाला 1 यहां है। x2 कितना है? b। y2 कितना है? c प्लस a और यहां 1 है। x3 कितना है? x3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? c। और ये है a प्लस b और इक्वल यहां है 1। सॉरी यहां पे क्या है? 1 है। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट का मान 0 दिखा दें, इस वैल्यू को हम क्या दिखा पाए? 0, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट क्या है आपके? कोलिनियर है। तो इसको हमें 0 दिखाना है। तो यहां से है आपके पास 2 चॉइस। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो? ओपन, तब भी मान क्या जाएगा? 0। और आप चाहें तो ऑपरेशन की हेल्प से भी इसको शो कर सकते हो। तो अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो आप ऑपरेशन यूज कर लें, इजी कैलकुलेशन करनी है, और नहीं इसको आप ओपन करवा सकते हैं। तो देखो ऑपरेशन क्या लगाएं इस पे ना, एक ऑपरेशन लगा देते हैं टेकिंग। एक इजी रास्ता, एक दूसरा रास्ता मैंने आपको बता ही दिया है कि आप डायरेक्ट ओपन कर दें, मान 0 आ जाएगा, तो उससे भी आप शो कर सकते हैं। और वो जब
डायरेक्ट किनको करना है, जिनको ऑपरेशन लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी ऑपरेशन समझ में नहीं आते हैं क्या लगाएं, तो आप डायरेक्ट ओपन करें, और अगर आपको समझ में आता है ऑपरेशन लगाना तो फिर आप ऑपरेशन से ज्यादा बेटर है। तो टेकिंग ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन ले ले, ये देखो, अगर इस ए को मैं इसके अंदर जोड़ दूं, इस ए को ऐड कर दूं इसके अंदर, ऐसे देखो आप, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नाम क्या होता है, C1। ये देखो ये क्या आपका सेकंड कॉलम है C2, और ये क्या है थर्ड कॉलम है C3। तो अगर इस ए को मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी, बी को इसमें ऐड कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी, सी को इसमें ऐड कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, सेम। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ए को किस में ऐड करवा रहे हैं, बी प्लस सी में। अब ये बी प्लस सी खुद कौन से कॉलम में, C2 में, तो ऑपरेशन लगेगा C2 पे, एरो का साइन और C2। ये मैंने पहले भी बताया था, आप पहले जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन वो लिखें, एरो का साइन, फिर उसको खुद को लिखें। अब उसके साथ आप क्या करने वाले हैं, यानी सी के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो या तो आप C1 ऐड कर रहे होंगे, या C3 कर रहे होंगे, या माइनस कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे C1 को इसमें ऐड करवा रहे हैं, तो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे C1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C1। तो जैसे आप ये यूज करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, ABC। तो हम सेम लिख ही देते हैं क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं रहे। इस ए को जैसे आपने इसमें ऐड किया तो ये क्या बन गया आपका, A प्लस बी प्लस सी, और बी को इसमें ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, और सी को इसमें ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या था 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 1 आ जाएगा। अब देखो यहां से आपको इस C2 के अंदर ये A प्लस बी प्लस सी सेम दिख रहा है, जो वैल्यू सेम हो उसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे आप टेकिंग कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन, उबेनिस्ट लेने पे टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं आपको बताना पड़ेगा भाई, तो किससे ले रहे हैं, C2 कॉलम से, सेकंड जो कॉलम है उससे हम इसको क्या ले रहे हैं, कॉमन। तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। C1 में तो हमने कुछ किया ही नहीं तो सेम लिख देते हैं। इससे आपने A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहां से A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, और यहाँ भी 1, और लास्ट में आपका 1 1 1 है। और ये बात हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम अगर बन जाए सेम, क्या बन जाए, सेम, तो डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है वहां पे 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। रीजन आप देना चाहें तो दे सकते हैं इधर कि C2 और C3 क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये 0 हो गया, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी इसकी 0। इसका मतलब thus given point are कोलिनियर। गिवन पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, दिए गए बिंदु क्या है, सरेख है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। तो इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक मैंने पहले करवाया था, एक ये हो गया, एक और देखते हैं अभी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, और अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें आपको 3 वर्टेक्स गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्स गिवन है। फर्स्ट है 3 8, अगला है -4 2, और एक वर्टेक्स आपके पास है 5 and 1। 3 8 -4 2 5 1। आपसे क्या पूछा है कि इन तीनों वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बनने वाली है, जो ट्राइंगल बनने वाली है उसका क्या बता देना, आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देख लो वही फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगे तब हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं।
कई बार हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है और कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मांगता है, तब भी ये फॉर्मूला यूज लेते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर शो करने हो तब भी ये हम यूज लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें निकालनी हो 2 पॉइंट से पास होने वाली, तब भी ये फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो 4 टाइप आपकी कवर हो रही है एक ही फॉर्मूले के ऊपर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब सर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन है? ये उस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, उस ट्राइंगल के क्या है? शीर्ष हैं। तो यहां पे आपको ये गिवन है, ये कौन है? x1, ये y1, ये वैल्यू x2 की है, ये y2 की है, ये x3 है और ये y3 है। तो 1y2 पहले लिखेंगे x1 y1 कितना है? 3 8 1 आपका ये आ ही जाएगा। x2 y2 यहां कितना जाएगा? -4 2 और 1। x3 y3 5 1 और 1। अब आप डिटरमिनेंट को बस क्या कर देना है? ओपन कर देना है। देखो भी डिटरमिनेंट को कर देते हैं ओपन। यहां पहले कितना लिखा हुआ है? 3, तो 3 को लेते हैं। 3 को लेंगे तो आप ये रो और ये कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप छोड़ देंगे तो ये 2i2 का डिटरमिनेंट ये बचेगा आपके पास, है ना, ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा 2i2 का। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस आपका फॉर्मूले का 1 से 1 को करेंगे तो 1। ठीक है, अब अगला काम क्या है? अगला क्या लेंगे आप? 8, और 8 के साथ क्या लेंगे? माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब 8 में आप ये रो और ये कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो और ये कॉलम, तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -4 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -4, और 5 को 1 से करेंगे तो -5, प्लस लास्ट में कितना है यहाँ? 1। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे लास्ट वाले, तो ये 2i2 का इधर वाला बचेगा आपके पास। तो -4 को 1 से करेंगे तो -4, और ये हो जाएगा -20। तो 2 में से 1 गया तो यहाँ कितना बचने वाला है भाई? 3। तो ये हो गया -4 और -5, तो कितना हो जाएंगे? -9। -9 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? +72, और ये हो जाएंगे आपके -24। कितने हो जाएंगे? 24। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1y2। 3 और 72 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे? 75, और माइनस कितना है? 24। तो माइनस कर देंगे तो आप कितना बच जाएगा भाई आपका? माइनस के कितने थे भाई यहाँ पे? 24। एक बार वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। 3 8 -4 2 और 5 है 1। ठीक है भाई, तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग 2 -1, -8 के अकॉर्डिंग -4 और -5, तो ये कितने हो गए थे? -9 और 8, और ये आपका 1 के अकॉर्डिंग -4 और -10। ठीक है ना भाई, ये वाली मिस्टेक हमने कर दी यहाँ पे। -4 -10, तो ये हो जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, तो ये आ जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई, है ना। यूनिट आप जरूर लगा दें लास्ट में, क्योंकि आप एरिया लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो स्क्वायर यूनिट। तो ये छोटी मोटी माइनर मिस्टेक कई बार हमसे भी हो जाती है, तो आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो साथ साथ खुद से भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और उसको ओपन कर दो डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं, एक और जो इसी टॉपिक के ऊपर बेसिस है शायद। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, एक तो ना क्या गिवन है? वर्टेक्स गिवन है ना। ट्राइंगल के क्या है? वर्टेक्स आपको दिए हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है भाई? शीर्ष। क्या दिए हैं? एक तो K4 है ना, पहला वर्टेक्स क्या है? K,4, और दूसरा क्या है? 2,-6, और एक वर्टेक्स और आपका है 5,4। आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कोई
एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसका एरिया भी आपको गिवन है, उस ट्राइंगल का एरिया भी क्या गिवन है आपको 35, और उसके तीनों वर्टेक्स ये हैं, तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बता दीजिए क्या आने वाला है। तो ये आपकी चौथी टाइप आ गई एक तरीके से, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे के वापिस कोई कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो ये वर्टेक्स लिखता है इसमें कभी के लिख देगा, कभी एक्स लिख देगा, कभी लैम्डा लिख देगा, यानी नोटेशन कोई भी यूज कर सकता है। तो सीधा सीधा हमें इस पॉइंट के ऊपर इस पैटर्न पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, उल्टा ज्यादा पूछता है ये वाली वैल्यू, के बता दो, लैम्डा बता दो, एक्स बता दो, तो आपको वर्टेक्स में कोई एक वैल्यू मिसिंग करेगा और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा और उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा हमें और क्या गिवन है वो भी देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना गिवन है 35। यहां पे एक स्पेशल बात आपको है जो याद रखनी है और ध्यान भी रखना है। देखो जब हमें वर्टेक्स गिवन होते हैं तो एरिया हमसे मांगता है, तो कई बार क्या है कैलकुलेशन में एरिया नेगेटिव आता है, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव बना के आंसर बोल देते हैं। तो जिस दिन आपको उल्टा एरिया गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया गिवन हो और आपसे ऐसे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मांगे, तो आपको उस एरिया के साथ प्लस माइनस साइन का यूज करना है, क्योंकि कई बार एरिया पॉजिटिव आता है कोई दिक्कत नहीं, कई बार नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे हम वो दोनों के साथ मिलेंगे। तो ये आपकी बुक में नोट में लिखा हुआ है एक जगह, तो आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो उसके साथ मैं क्या लूंगा, प्लस माइनस लूंगा, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो सर अभी भी लिखा ही था, 1y2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्वल कितना है प्लस माइनस 35। अब देखो ये 2 का मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 का उधर क्या कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर साथ साथ ये वर्टेक्स रखवा देता हूं। तो x1 y1 कौन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है और ये y3 की वैल्यू है। तो x1 y1 कौन है, यहाँ पे k है और यहाँ पे 4, यहाँ 1 आपका है। x2 y2 कितना है 2 माइनस 6 और 1, x3 y3 कितना है 5 4 और 1 इक्वल प्लस माइनस 70। इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 को आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 आपका। अब बस इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर दें, तो पहले क्या लेंगे यहाँ पे के, जब आप के लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ये 2/2 का ये बचेगा आपके पास डिटरमिनेंट। तो माइनस 6 को 1 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस 4 को 1 से करेंगे तो 4 माइनस 4 प्लस माइनस ये रो और ये कॉलम, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 5 को 1 से करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे तो 2 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 को 4 से करेंगे 8, माइनस आपका फॉर्मूले से होता है, और 5 को माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 30। देखो एक तो इनके मल्टीप्लीकेशन से नेगेटिव आ रहा है और एक नेगेटिव यहाँ पे पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 30 आपका हो जाएगा, और इक्वल कितना है प्लस माइनस 70। फिर से चेक कर लेते हैं, के अकॉर्डिंग माइनस 6 माइनस 4, 4 के अकॉर्डिंग 2 माइनस 5 और 1 के अकॉर्डिंग माइनस 8 और प्लस के 30। तो देखो भाई आगे क्या सॉल्यूशन आता है इसका, तो ये हो जाएंगे माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 10 के, माइनस के 10 के। 2 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, और माइनस 3 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12। ऐसे यहाँ पे 30 और प्लस 8 कितने हो जाएंगे 38, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ही आ जाएगा इक्वल प्लस माइनस 70। तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस के 10 के प्लस 50 हो जाएगा, 12 और 38 ऐड हो गए इजिकल टू प्लस माइनस 70। यहां से आपके पास 2 केस बनेंगे, एक बार आप टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना, क्या लेंगे पॉजिटिव साइन, और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन।
क्योंकि दोनों हैं तो एक बार आप पॉजिटिव सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार नेगेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर क्या लिखा हुआ आपके पास, माइनस का 10k है यहाँ, तो प्लस का 50 है, प्लस का 50 इक्वल इधर कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। पॉजिटिव साइन ले लिया यहाँ पे। अब देखो ये 50 उधर जाएगा, 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 70 में से 50 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। -10 का डिवाइड 20 में -10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे यहाँ नेगेटिव साइन आप सिलेक्ट करते हैं तो माइनस के 10k प्लस 50 इक्वल आ जाएगा -70। अब ये 50 उधर जाएगा, 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के 70 और माइनस के 50 जुड़ के हो जाएंगे 120। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो उस कांस्टेंट वैल्यू की दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पे और एक बार नेगेटिव साइन लेने पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियर शो करना और एक कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना। कोई भी कांस्टेंट मान दे हमें उसकी वैल्यू पता करना। तीनों लगभग एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है बस। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है ना, पहले तो वो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपको 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 2 0 1 और 1 2 3 1 2 3। आपको क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यानी वैल्यू तो हमें डिटरमिनेंट की ही निकालनी है। तो एक तो सीधा सीधा रास्ता था कि हम किसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दें, है ना, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अकॉर्डिंग भी इसको ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं इसका, तो उससे किसका मान आ जाएगा डिटरमिनेंट का आ जाएगा। परंतु यहां पे आपको कह रहा है कि आपको यूज करना है कोफैक्टर का, यानी सहखंडों का यूज आपको करना है। तो इस केस में, इस वाले केस में हम कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर आपको कोफैक्टर का यूज करना पड़ जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो डिपेंड करता है कि कौन सी रो या कॉलम से मांग रहा है। तो यहां पे आपको कह रहा है सेकंड रो से, किसके अकॉर्डिंग सेकंड रो। तो सेकंड रो कौन है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी सेकंड रो। तो इसका नाम क्या होता है, इस 2 का निक नेम क्या होता है 2 का, वैसे A21 है ना, इसका नाम क्या होता है A21। देखो ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, ये A23 होता है, ये A31 A32 और A33 होता है। तो इसका जो ओरिजिनल नेम है निक नेम वो क्या है A21 और इनटू में इसका क्या जाएगा कोफैक्टर A21 प्लस अगली वैल्यू क्या है A22 इनटू में इसका कोफैक्टर क्या जाएगा A22 और A23 इंटू A23, यानी ये आपका फॉर्मूला यूज यहां पे होगा। तो ये वाला कोई जरूरी नहीं कि आपको सेकंड रो से ही पूछे, फर्स्ट रो से पूछ सकता है, थर्ड से पूछ सकता है, फर्स्ट कॉलम से पूछ सकता है, सेकंड कॉलम से आपसे पूछ सकता है, कोई भी रो या कॉलम को यूज करवा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो एलिमेंट का नाम जैसे A21 है तो इसके साथ कैपिटल A21 आ जाएगा। ये किसका नोटेशन होता है, कैपिटल A21 कोफैक्टर का होता है, यानी सहखंडों का होता है। ऐसे ही A22 तो यहां भी A22। अब मान लो इसी को आपसे थर्ड रो से मांग लेता है ना, एक बार मैं बता देता हूं थर्ड रो से। तो इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है A31, तो इंटू में क्या जाएगा कैपिटल A31। इसका नाम क्या है A32, तो कैपिटल इंटू में क्या जाएगा A32। यहां क्या नाम आ जाएगा इसका A33, तो इंटू कैपिटल A33 आ जाएगा, है ना। किसी भी रो जब तक ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी तब आपके पास क्या आएगा डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा। कुछ केस में ऐसे हो जाता है जैसे एलिमेंट तो ले रहा है A21 और इसके कोफैक्टर ले रहा है A11, ऐसे ही A22 A12 A23 और A13। अगर ऐसा कभी यूज कर रहा है कि एलिमेंट तो किसी रो के हैं और कोफैक्टर किसी रो के हैं, यानी ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं, अलग अलग हैं, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है।
तो एक यहाँ से छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है यहाँ से मल्टीपल चॉइस में या कैसे भी करके शॉर्ट में कि इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये वैल्यू मिसमैच होती है यानी अलग अलग है, एलिमेंट तो किसी रो का है और कोफैक्टर किसी रो का है, तो हमेशा वैल्यू उसकी क्या आएगी, 0। और एलिमेंट और कोफैक्टर अगर एक ही रो के हैं तो हमेशा क्या मिलेगी, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो हटा देते हैं भाई। अब देखिए, अगर हमें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो एक तो मान चाहिए A21 का, एक चाहिए A22 का और एक चाहिए A23 का। ये तो ठीक है सर, हम कोफैक्टर से ये निकाल लेंगे, पर ये A21 कहां लाएंगे? A21 तो डायरेक्ट गिवन है 2, A22 0 और A23 1 है, तो ये तो हमारे पास है। आपको बस इन कोफैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो A21 अब देखो A21 कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट 3/3 की है, तो देखो 2 और 1 को जोड़ो, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। 3 कैसा नंबर आपका, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो बाहर आएगा एक तो नेगेटिव, है ना, पहले ही लगा लें। तो A21 देखो है कहां पे, ये है A21, तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो आपको 2/2 की डिटरमिनेंट बचेगी 3, 8, 2 और 3, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ को 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9। चलो मैं लिख ही देता हूं फिर, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, माइनस 2 को 8 से करेंगे तो 16, तो 9 माइनस 16 कितना होता है, माइनस का 7, और बाहर वाला नेगेटिव इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस से 7, क्या हो जाएगा प्लस 7। अगला है A22, तो देखो 2 और 2 का सम करो कितना आएगा 4, तो इवन नंबर है तो बाहर प्लस आएगा, प्लस हमें लिखने की जरूरत होती नहीं है। ये एलिमेंट कौन सा है A22 वाला, ये 0, ये वाला, तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो यहां से बचेगा 5, यहां से बचेगा 8, यहां से 5 और यहाँ 8, 1 और 3। यानी आप जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं वो रो और कॉलम आप वहां से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वो आप लिखेंगे। तो देखो यहाँ 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 और माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही अगला क्या है A23, 2 और 3 का सम क्या आया 5, 5 कैसा ऑड, तो बाहर नेगेटिव, वैसे भी माइनस प्लस माइनस है, ऑर्डर से चलते हैं ये। तो ये एलिमेंट आपका A23 1 वाला, तो ये रो फिक्स आपकी, ये तो हटी रही है, और ये कॉलम इस बार हटेगा, तो 5 3 1 2 बचेगा, 5 3 1 और 2, 5 3 1 2। तो कर दो इनको इनटू, ओपन कर दो, 5 को 2 से करेंगे 10 और माइनस 3, ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो ये हमें 3 वैल्यू मिल गई, मैं ये इधर लिख रहा हूं एक बार वैल्यू। आपका A21 जो है वो कितना आया 7, A22 जो है वो भी कितना आया 7, और A23 वो कितना आया -7, कितना आया -7। ठीक है, तीनों वैल्यू मैंने साइड में रख दिए और इनको रख देते हैं अब इसके अंदर अपने फॉर्मूले के, देखते हैं क्या मान आता है इसका। तो रख दो भाई, A21 का मान कितना है 2, और इंटू A21 कितना है 7, A22 कितना है 0, इंटू कितना है 7, A22 का मान कितना है 7, A23 कितना है 1, इंटू A23 कितना है -7, तो 2 इंटू 7 हो गया 14। ये जो 0 इंटू हो गया 0 हो जाएगा, और 1 को -7 से करेंगे तो -7, आंसर कितना आ जाएगा इसका 7। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तब भी यही आएगा, और अगर ऐसा बोलता है कि कोफैक्टर का यूज करके करना है तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपको गिवन है 2 इक्वेशन गिवन है, एक तो 2x प्लस 5y इक्वल 1, और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल कितना है 7। तो जब भी आपको या तो 2 इक्वेशन देगा तो 2 वेरिएबल का यूज करेगा x और y का, और 3 इक्वेशन अगर यूज करता है तो फिर x, y और z यानी 3 वेरिएबल देगा। तो अगर x और y 2 वेरिएबल दे रहा है तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, और x, y, z देता है तो 3 इक्वेशन होंगी तो 3x3 की एक मैट्रिक्स आपकी बनेगी। आपको इनको सोल्व करना है, कौन से मेथड से करना है,
मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे नहीं करना है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। वैसे भी हम डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें ये एक्सरसाइज आपकी 4.6 है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहां सारे क्वेश्चन कौन से मेथड से सोल्व करने होते हैं, मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करने हैं। तो अगर कहीं एक्स वाई मांग रहा है क्वेश्चन में तो आप समझ जाना, वैसे भी किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व हमें करना है। पहला बात तो आप ये ध्यान रखेंगे ना, पहली बात तो आप। दूसरा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू। तो यहाँ 2y2 का ही मैंने लिया है। अगर जिसको 2y2 का सोल्व करना आता है क्वेश्चन, वो 3y3 का भी कर सकता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और वैल्यू ज्यादा होंगी, बस इतना ही फर्क होगा। पैटर्न दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2y2 का इसलिए लिया है क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यहाँ पे, है ना। 2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा है। पहले 4 या 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था, अब 2-2 नंबर के कर दिए हैं। तो वहां पे ये कोशिश हो सकती है कि 2y2 तक ही आपसे पूछे। फिर भी आप 3y3 का एक क्वेश्चन देख लें, क्योंकि 2y2 आपने ढंग से सीख लिया तो 3y3 आपका ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगा। वो तो आ ही जाएगा, बस कुछ वैल्यू बढ़ेंगी आपकी। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको आप लिख लेंगे, द सिस्टम कैन बी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written, the system of equation can be written in the form ax equal b। किस फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, सबसे पहले ax equal b। और ax equal b लिखते हैं तो यहां से x बराबर एक फॉर्मूला अपना बनता है a इनवर्स इंटू b, ठीक है। x इक्वल b है तो x इक्वल कितना आ जाएगा, a इनवर्स b। हम बोथ साइड a इनवर्स का यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो ऐसे a उधर गया तो a इनवर्स नहीं होता है, बस वो हम लिख लेते हैं ना अपने थोड़ा सा बचने के लिए, ताकि वो मल्टीप्लीकेशन ना शो करना पड़े। बाकी ऐसे कभी आता नहीं है। हम बोथ साइड क्या करते हैं, a इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ही आपका आता है, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो यहाँ पे a कौन है, x कौन है और b कौन है। सबसे पहले तो ये समझते हैं a क्या है, a कैसे लिखेंगे ना, a किससे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो x y लिखे हुए हैं 2x + 5y 3x + 2y, तो यहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट है उससे आप हमेशा मैट्रिक्स a को बनाएंगे। उससे क्या बनाएंगे, हमेशा मैट्रिक्स a को। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2 है। 2 5 3 और 2। तो ये तो हुआ आपका मैट्रिक्स A। दूसरा क्या है B। तो देखो B कहां से लिखेंगे, जो मैट्रिक्स B होती है तो यहां इक्वल में RHS साइड में जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिनके साथ XY नहीं होता है, उससे आप हमेशा बनाएंगे मैट्रिक्स B। तो 1 और 7। और X कौन है, X मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी X और Y। X मैट्रिक्स क्या बनेगी, X और Y। दो ही वेरिएबल है आपके पास X और Y। 3 होते तो यहाँ पे a 3/3 की बन जाती, एक वैल्यू इसमें बढ़ जाती और यहाँ एक z आ जाता, बस इतना ही फर्क है। अब आपको अगर इनवर्स निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, देखो x y z निकालने के लिए x बराबर a इनवर्स इंटू b हम यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, इनवर्स। और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। इसका मतलब क्या क्या चाहिए, a का एडजॉइंट चाहिए और उसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स A है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट का मान निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2 5 3 और 2। 2y2 का ही है तो ओपन कर दो, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। 4 में से आप 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये -11 = नॉट 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, दस A इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, यानी A इनवर्स का अस्तित्व होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट आपका करेगा। और अगर ये कभी मान 0 आ जाए, आपका डिटरमिनेंट ऑफ A का मान क्या आ जाए 0, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A11 है ना, A11।
क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, A11, A12, A21 और A22। तो देखो 2y2 में तो आपको 4 ही कोफैक्टर निकालने हैं, और अगर 3y3 का होगा तो 9 निकालने पड़ेंगे। तो वहां पे वो थोड़ी सी कैलकुलेशन बस बढ़ जाती है, बाकी पैटर्न है सेम। देखो A11 कौन है, ये वाला एलिमेंट, तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये वाली रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे, तो यहां बचेगा आपका 2, ये 2 बचेगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। बाहर प्लस लगाएं या माइनस, क्योंकि A11 तो इसका सम क्या आएगा 2, इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। अगला मान क्या निकालेंगे, A12, A12 कौन है, ये वाला एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम तो कितना आ जाएगा 3, और बाहर क्या लगाएंगे इसके माइनस, क्योंकि 1 और 2 का सम कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 3, तो वो ओड है तो नेगेटिव। फिर A21 ये है, A21 तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, A21 का मान है ना, A21 का मान कितना आ जाएगा 5, नेगेटिव लगेगा बाहर क्योंकि ओड है सम इसका। और एक लास्ट वैल्यू क्या बचेगी आपकी A22, ये वाला एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, साइन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ए आई जे का ट्रांसपोज, है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए लास्ट वीडियो में मैंने 2x2 का अच्छे से बताया था कैसे निकालते हैं। तो ए आई जे का ट्रांसपोज है ना। अब ए आई जे के मान कौन है, ये A11, A12 है ना, तो यहाँ पे रख दो, A11 कितना आया 2, A12 कितना आएगा -3, A21 कितना है -5, और ये है 2। इसका क्या कर देना आपको, ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये फर्स्ट रो है आपका, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 2 -3 और -5 और 2, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये सही है या गलत है उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, 2x2 में तो हम डायरेक्ट ही एडजॉइंट वैसे चाहते तो एक स्टेप पे भी लिख देते इसका एडजॉइंट। 2x2 में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं, नहीं आपस में बदल देते हैं। पर यहाँ तो क्या दोनों ही बेचारे सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आप चेंज करते रहो वही रहेगा। और ये जो डायगोनल बचता है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 और -5, तो बिल्कुल सही आया आपका एडजॉइंट। अब आप निकालेंगे ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया -11। देखो ये इनटू में ही है, आपको न्यूमरेटर में लिखा हुआ तो मैट्रिक्स हम न्यूमरेटर में नहीं लिखते, तो इनटू में कर देते हैं उस मैट्रिक्स को। एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स आई है 2 -5 -3 और 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स। तो यहां से आप एक इनवर्स निकालना भी सीख गए, है ना। 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालने का तरीका यही है। तो यहां से आप दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो इनवर्स निकालना भी सीख रहे हैं और एक क्या निकालना सीख रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज कर लेंगे अभी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल कितना था, ए इनवर्स इंटू बी। देखो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स और वाई, है ना, ये एक्स की वैल्यू है। इनवर्स कितना आया -1/11। देखो नेगेटिव मैंने ऊपर लिख दिया, एक ही बात है, ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 -5 -3 और 2 इनटू में क्या आ जाएगा बी। देखो ये तो ए इनवर्स का मान है, बी मैट्रिक्स कितनी है 1 और 7, तो कर दो भाई इनको, है ना, इनटू कर दो, यहाँ पे क्या कर दो इनटू, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं इनटू। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से होगी, तो देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 5 को इससे करेंगे तो -35, 5 को 7 से करेंगे तो -35। अब सेकंड रो को, क्योंकि कॉलम एक ही है भाई, उससे आगे हम जाए कहां, ठीक है ना, तो सेकंड रो को -3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, और 2 को इससे कर देंगे, -3 को 1 से करेंगे तो -3 और 2 को इससे करेंगे तो प्लस के 14, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 14। ठीक है भाई, इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं तो वैसे भी कर ही रहा हूं। x और y इक्वल, अब देखो 2 में से जब आप ये 35 घटाओगे तो कितना बचेगा -33, कितना बचेगा -33, और बाहर देखो -11 आपका, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं -11 का, अभी साथ साथ है ना, एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 14 में से 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 11, और इसमें किसका डिवाइड कर दोगे -11 का। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। देखो क्या किया है, 2 में से 35 घटाएंगे तो एक बार 33 बचेगा, और 14 में से 3 घटाएंगे तो 11। फिर मैंने क्या किया, इस -11 का अंदर डिवाइड कर दिया साथ साथ ही। अब आप कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की आ जाएगी आपकी -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है 2y2 के लिए। अगर आपके पास दो इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, तो उससे इनवर्स यानी एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनवर्स की हेल्प से। तो जो भी आपको इक्वेशन देगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इक्वल क्या लिख लेंगे, b, x इजिकल टू कितना आ जाएगा, a इनवर्स इनटू b। तो इसको सोल्व कराने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a इनवर्स की। a कहां से लिखते हैं, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं उससे मैट्रिक्स a आती है, इक्वल वाली जो वैल्यू होती है उससे मैट्रिक्स b आती है, और x मैट्रिक्स क्या होती है, x और y जो भी आपके वेरिएबल है, 2 है तो 2 आ जाएंगे। फिर आपको मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। फिर आपको कोफैक्टर निकालने हैं ताकि हमारा क्या आ जाए, एडजॉइंट आ जाए। जैसे एडजॉइंट आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ही आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, आप इस फॉर्मूले में x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी में रखेंगे, यहाँ इनवर्स का मान और यहाँ बी का, और दोनों मैट्रिक्स को हमेशा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर बाहर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका क्या कर देंगे, डिवाइड। और कंपेयर करके आप किसकी वैल्यू बता देंगे, x एंड y की। किसकी बताएंगे, x एंड y की। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, वो सारे हम सोल्व करेंगे। 2 से 3 या 4 वीडियो और आएंगे, तो उसमें ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बस इतना ही करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, तो आप ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। साथ वाले स्टूडेंट जो हैं आपके क्लासमेट, उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी इस सीरीज को देखें और फायदा उठाएं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।